अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। अब देखें, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट हम उधर यूज़ करते हैं जिधर हमारे पास ए नंबर ऑफ चॉइसेस है। मतलब एक कंडीशन के लिए, सिंगल कंडीशन के लिए हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जबकि एक से ज़्यादा कंडीशंस के लिए हम स्विच या फिर इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स इफ में मेजर डिफरेंस क्या है कि देखें, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट हम उधर यूज करते हैं जिधर हम कोई रिलेशन चेक करना होता है किसी दो या तीन वेरिएबल्स का। ठीक है, जैसे कि हमने ग्रेटर नंबर बताना है तीन में से, तो उधर इफ एल्स इफ जो है ये फिजिबल है हमारे लिए। जबकि अगर हमारे पास चॉइसेस वाली प्रॉब्लम हो कि यूजर चॉइस वन एंटर करे तो कोई काम हो, चॉइस टू एंटर करे तो कोई फंक्शन परफॉर्म हो, तो उधर हम क्या यूज करते हैं, स्विच स्टेटमेंट जो है वो यूज की जाती है। तो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट दोनों हम यूज करते हैं जब हमारे पास मोर देन वन कंडीशन हो। तो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट में कंडीशन रिलेशनल ऑपरेटर की फॉर्म में हो सकती है, स्विच स्टेटमेंट में कंडीशन चॉइस की फॉर्म में हो सकती है। जैसे कि कल हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि यूजर से एक चॉइस इनपुट लेनी है और दो वैल्यूज इनपुट लेनी है। अगर चॉइस प्लस है तो दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, अगर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो। अब ये प्रॉब्लम हमने स्विच स्टेटमेंट से सॉल्व की क्योंकि ये चॉइसेस वाली प्रॉब्लम थी। इसी प्रॉब्लम को हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट को बेटर समझने के लिए हम एक और एग्जांपल आज डिस्कस करते हैं जिसमें राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स ए कैरेक्टर फ्रॉम यूजर। तो वेरी फर्स्ट क्या है, एक करेक्टर जो है वो इनपुट लेना है। तो देखें, स्कैनर की क्लास हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, ऑब्जेक्ट को स्कैन करने के लिए, मतलब वैल्यू को इनपुट लेने के लिए। ठीक है, तो एक करेक्टर वेरिएबल ले लिया, किस लिए, करेक्टर वैल्यू इनपुट लेने के लिए। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर एक करेक्टर। ठीक है, एंटर ए करेक्टर। अब करेक्टर क्या हो सकता है वो देखते हैं। एंटर ए करेक्टर आ गया, उसके बाद ये वाला कोड कल वाला था, ये खत्म हो गया। तो एक करेक्टर इनपुट आ गया एंड चेक्स वेदर इट इज वोवल और कॉन्सोनेंट। अब चेक ये करना है कि वो करेक्टर वोवल है या कॉन्सोनेंट है। अब वोवल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ये क्या है, ये वोवल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी करेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्सोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने लगानी है स्विच स्टेटमेंट के थ्रू। तो स्विच इनटू जिस वेरिएबल में हम करेक्टर इनपुट ले रहे हैं वो, तो सी एच, उसके बाद केस। अब इधर केस में सिंगल कोट्स में क्या आ जाएगा, ए, कि अगर यूजर ए एंटर करता है तो वो क्या होगा, वोवल। तो सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इट इज वोवल। ठीक है, और सिंपली ब्रेक स्टेटमेंट। इसी तरह यही सारे केसेस आते जाएंगे ए, ई, आई, ओ, यू वगैरह के लिए। तो हम इसी को स्टेटमेंट को पेस्ट कर लेते हैं। अब देखें, केस ए, केस ई, आई, केस ओ, सॉरी, ओ और यू। अब ये सारे क्या होंगे, ये वॉवल होंगे। और अदरवाइज क्या प्रिंट हो, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में प्रिंट कर देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इट इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, अदरवाइज वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। प्रोग्राम चला के देखते हैं। तो देखें, एंटर ए कैरेक्टर, ए एंटर किया तो इट इज वॉवल। सिमिलरली दोबारा प्रोग्राम रन करते हैं, एच एंटर किया तो इट इज कॉन्सोनेंट। अब देखिए, हमारे कोड में एक प्रॉब्लम है। अगर मैं कैपिटल ए एंटर करता हूं तो इस केस में भी ये क्या है, वॉवल है, जबकि हमारा प्रोग्राम क्या कह रहा है, इट इज कॉन्सोनेंट। इसका मतलब ये है कि हमने स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों के लिए कंडीशन लगानी। तो आप सिंपली क्या करें, इधर आपने केस स्टेटमेंट लिखी है, केस लिख के इधर कैपिटल ए जो है वो लिख दें। इसी तरह से जिधर ई लिखा है इधर केस कैपिटल ई लिख दें। ठीक है, तो अब ये कंडीशन जो हैं वो स्मॉल ए और कैपिटल ए के लिए भी चलेंगी। अब प्रोग्राम रन करते हैं। अब देखें, अगर कैपिटल ए में एंटर किया है तो इस केस में भी ये वॉवल कह रहा है।
और इस प्रोग्राम को क्या शॉर्ट किया जा सकता है, और इस प्रोग्राम को हम कुछ इस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं कि अगर आप ऐसे करें कि इधर हमारे ये स्टेटमेंट है, अब हम ये कह रहे हैं ए ई आई ओ यू सभी इधर केस आप एक ही लाइन के अंदर जो है वो बना दें, केस आई, इसी तरह से फिर इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और ए स्मॉल आई कैपिटल आई, स्मॉल ई कैपिटल ई, स्मॉल यू कैपिटल यू, और कैपिटल यू, उसके बाद स्मॉल ओ, और केस कैपिटल ओ, ठीक है। अब प्रोग्राम रन करते हैं, तो मैंने कैपिटल ई एंटर किया, तो इस केस में भी क्या कह रहा है, इट इज फॉरवर्ड। तो किसी भी प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, आपने क्या करना है उस सोल्यूशन में से बेस्ट सोल्यूशन जो है वो फाइंड करने की कोशिश करनी होगी। तो इस तरह से स्विच स्टेटमेंट में हम केसेस लगा के जो है चॉइस के बेस पे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो होप सो ये एग्जाम्पल क्लियर होगी। और इस एग्जाम्पल का जो सोर्स कोड है और बाकी लेक्चर्स वगैरह देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, विच इज़ myustadji.com, ठीक है। इधर से आपको हमारे लेक्चर्स के जो सोर्स कोड हैं और जो रिटर्न मटेरियल होगा वो प्रोवाइड हो सकता है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।